ठीक है, तो 10 इक्वेशन है पूरे बोर्ड पे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन y इक्वल टू 0, किसका इक्वेशन होता है? y इक्वल टू 0 x एक्सिस का इक्वेशन है। x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है? y एक्सिस का इक्वेशन है। x इक्वल टू a किसका इक्वेशन है? x इक्वल टू a the line which is parallel to y axis and at a distance of a from the origin, या origin क्या, बस पूरी y axis से उसकी डिस्टेंस a यूनिट है। क्लियर? तो इक्वेशन का x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है उसका इक्वेशन है y इक्वल टू b, y इक्वल टू mx प्लस c। ऐसी इक्वेशन का, ऐसी लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप है m और y इंटरसेप्ट c है। y इंटरसेप्ट, व्हाट इज y इंटरसेप्ट? 0 से और द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट वेयर द लाइन कट्स y एक्सिस। ठीक है ना, जहां पे लाइन y एक्सिस को कट करेगी वहां पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट से ओरिजिन तक की डिस्टेंस जो है वो c है। क्लियर? आगे वाला इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y इक्वल टू mx ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से, यानी कि y इंटरसेप्ट 0 और उसका स्लोप जो है वो m है, यानी y इक्वल टू mx, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन। उसे छोड़ दो एक्सिस का, उसका नहीं बता रहा मैं। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 ऐसी लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप है m और उस लाइन के ऊपर एक गिवन पॉइंट है x1, y1, x1, y1। ठीक है, इसके बाद y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 ऐसी लाइन का इक्वेशन है जिसके ऊपर दो पॉइंट गिवन है, x1 y1 x2 y2, यानी कि वो लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 x2 y2। क्लियर? पॉइंट नंबर 9 ऐसी लाइन का इक्वेशन है जहां पे दो इंटरसेप्ट्स गिवन है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, a और b दो इंटरसेप्ट है, a है x इंटरसेप्ट, b है y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट कौन सा होता है? ओरिजिन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहां पे लाइन x एक्सिस को कट करती है। ठीक है, यानी जहां लाइन x एक्सिस को कट करेगी वहां पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस x इंटरसेप्ट कहलाता है। और जहां पे लाइन y एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट से ओरिजिन तक की डिस्टेंस y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो y इंटरसेप्ट को हम c से भी डिनोट करते हैं और b से भी। तो जब बात आती है दोनों इंटरसेप्ट्स की तो इसको b से डिनोट करते हैं, जब अकेले में सिंगल की बात करते हैं तो वहां c से डिनोट करते हैं। क्लियर? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ये लाइन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन पे, इस परपेंडिकुलर की विद द x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल होता है अल्फा बोलते हैं। ठीक है, और इस नॉर्मल यानी इस परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है वो p है। क्लियर? तो जब ऐसा कुछ गिवन होगा तो आप इक्वेशन ऑफ ए लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। बात समझ में आ रही है? क्लियर? ये नोट कर लो सारा। तो क्वेश्चन नंबर 11, a line perpendicular to the line segment joining the points 10 and 2 3 divides it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. देखो एक लाइन है जिसका हमें इक्वेशन निकालना, ठीक है। वो लाइन 1 0 2 3 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 1:n में डिवाइड करती है, ठीक है। देखो ये दो पॉइंट है 1,0 और 2,3, ये एक लाइन सेगमेंट है और हमें एक दूसरी लाइन का इक्वेशन निकालना, वो इससे ये लाइन, इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना, ठीक है। ये इसको 1:n में डिवाइड करती है ये लाइन, ठीक है। अच्छा परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर भी है, यानी कि डिवाइड तो कर ही रही, परपेंडिकुलर भी है, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल निकालना, ठीक है। आगे बात समझ में 1:n में, तो क्या हम ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये हमने
सेक्शन फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा था, बाय सेक्शन फॉर्मूला हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, इसका नाम सी डी रख देता हूँ और यहाँ पे पी रख देता हूँ, ठीक है। लिख देंगे लेट ए इज इक्वल टू 1 0, बी इज इक्वल टू 2 3, लेट लाइन सी डी intersect the line segment AB at point P in the ratio 1:n. So coordinates of point P क्या हो जाएंगे हमारे। अब मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1, इसको मान लेता हूँ x2 y2 और इसको मान लेता हूँ m1 रेशो m2। या mn पढ़ रखा आपने, mn पढ़ रखा, m1 m2 पढ़ा होगा सर एमएन पढ़ रखा सर, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 जिसने जो पढ़ रखा वो रख दिया, ठीक है क्लियर। अरे m1 m2 की जगह mn रख दिए, एक ही फॉर्मूला बन जाएगा वही। m1 की जगह रखेंगे 1 इंटू x2 की जगह रख देंगे हम 2 प्लस n इंटू 1 अपॉन 1 प्लस n, क्लियर। यहाँ पे 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0 अपॉन 1 प्लस n, दैट इज सॉल्व करके जो आ जाएगा आपका हो जाएगा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस 2 प्लस n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 कोमा यहाँ पे 3 अपॉन n प्लस 1, ये पॉइंट आ जाएगा, गिवन पॉइंट आ गया। यानी कि एक लाइन, इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना सी डी का, इसके ऊपर एक पॉइंट पता चल गया हमें, है ना, एक पॉइंट पता चल गया, इसका स्लोप पता चल जाएगा कैसे। दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन टू AB, ए बी का स्लोप निकाल लो, ए बी के स्लोप से सी डी का स्लोप निकल जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना। आगे बात समझ में, यहाँ तक नोट करो फटाफट। सर वो ही लगेगा क्या m1 नाउ स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू फॉर्मूला दे देना y2 माइनस अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, तो आ जाएगा 3, क्लियर। सिंस AB is perpendicular to CD, so slope of AB into slope of CD is equal to minus b, ये तो लगेगा फॉर्मूला, दोनों स्लोप्स की मल्टीप्लाई करो। स्लोप ऑफ AB is equal to, इस AB का तो है, स्लोप ऑफ CD is equal to -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB, क्लियर, दैट इज -1 अपॉन 3। स्लोप आ गया, इसको CD के स्लोप को हम m से डिनोट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, m मान लेंगे। ये P के कोऑर्डिनेट्स आए थे ना, यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स आए थे, इसको हम कैपिटल X1 कैपिटल Y1 मान लेता हूँ क्योंकि स्मॉल x1 स्मॉल y1 में पहले ही यूज कर चुका, क्लियर है ना। तो उसके बाद नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन CD का तो निकालना ना इक्वेशन, बाय y माइनस कैपिटल Y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस कैपिटल X1, यानी कि जो पॉइंट आएंगे वो यहाँ देंगे, x y एज इट इज m निकल ही चुका हमारा, क्लियर है। तो यहाँ पे y की वैल्यू y रखेंगे, y1 की वैल्यू रख देंगे ये 3 अपॉन m प्लस 1, m की वैल्यू रख देंगे -1 अपॉन 3, x की वैल्यू x ही रखेंगे और x1 की वैल्यू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 सॉल्व कर देना, क्लियर। चलिए नोट करो। So on the basis of the examples and basic theory, exercise 10.2 कंप्लीट करनी है, क्लियर ना, पूरे 20 क्वेश्चंस तक।